माइटोसिस कंटेन टू फेजेस, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। माइटोसिस जो वो टू स्टेजेस पर कंसिस्ट करती है। कैरियो मीन न्यूक्लियस, साइटोकिनेसिस मीन डिवीजन। दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट स्टेज। ये जो इंडिपेंडेंट फेज़ है ये पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाद में साइटोकिनेसिस स्टार्ट होगी। पहले कैरियोकिनेसिस होगी फिर साइटोकिनेसिस होगी। साइटो मीन सेल, कैनेसिस मीन डिवीजन। इट इज़ द डिवीजन ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। दिस इज़ डिपेंडेंट स्टेज, दिस इज़ डिपेंडेंट फेज़। कैरियोकिनेसिस के बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू करेगा। सो कैरियोकिनेसिस डिपेंड ऑन 4 फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफेज जो है, अगर प्रोफेज को अगर हम देखें तो नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस में एक क्रोमाटिन की शक्ल में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे प्रोफेज स्टार्ट होती है, क्रोमाटिन मटेरियल जो अपने आप को क्रोमोसोम्स में इस तरह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है। क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के बाद इसके 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स बनते हैं। दीज आर कोल्ड सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये एक स्ट्रक्चर है, पहले इस तरह से एग्जिस्ट करता, बाद में इस तरह से आएगा। दीज आर कोल्ड सिस्टर क्रोमाटिड्स। सो लेट्स हियर आई हैव ड्रॉन अ सेल एंड इन दिस सेल आई हैव शोन यू द माइटोसिस ऑफ अ न्यूक्लियस। सो यहाँ पे क्रोमोसोम देखें, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, इसे कहते हैं सेंट्रोसोम। इस फुल बॉडी को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोसोम। जो इसके अंदर आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है इसके अंदर से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम की काइनेटोकोर, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। दिस इज़ कोल्ड सेंट्रोसोम, दिस इज़ कोल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम में से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और ये आके न्यूक्लियस क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। दिस इज़ क्रोमोसोम, दिस इज़ काइनेटोकोर। एक प्रोटीन होती है काइनेटोकोर जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर होगी तभी सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनके सेल के न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बाद सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक जो है बाइनरी फिजन करते हैं। क्यों करते हैं बाइनरी फिजन? इसलिए कि इनके अंदर स्पिंडल फाइबर मौजूद नहीं होते। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब कुछ तो प्रोफेज में हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर बनेंगे और स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर के साथ क्रोमोसोम के आके क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। अगर हम एनाफेज की बात करें, प्रोफेज के बाद अगर हम मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज के अंदर जो है स्पिंडल फाइबर हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, काफ़ी लेंथ तक इंक्रीज़ हो जाते हैं और काइनेटोकोर फाइबर के साथ आके अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम जो अपने आप को सेल के एक प्लेट की शक्ल में अरेंज करते हैं, इस तरह से एक प्लेट में अरेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। अगर हम इसकी बात करें, साथ ही साथ अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में देखिए, एनाफेज की अगर बात करें, मैंने काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, इट स्टार्ट टू पुल टुवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। जैसे ही ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स को सेपरेट कर देंगे क्रोमोसोम के। देखें, अगर ये क्रोमोसोम है तो इस तरह से ये सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाएंगे और ये सिस्टर क्रोमाटिड्स को अपने अपने पोल्स की तरफ स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, इनको अपनी तरफ ओरिजिनेट करेंगे, पुल करेंगे। दीज सिस्टर क्रोमाटिड्स आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एनाफेज के अंदर ये दोनों क्रोमाटिड जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और अपने अपने पोल की तरफ पुल हो जाएंगे। द अदर स्पिंडल फाइबर नॉन काइनेटोकोर ऑल्सो इलोंगेट। कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर होंगे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं हैं, इन्हें नॉन काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। ये भी यहाँ में जनरेट होंगे। एट द एंड ऑफ एनाफेज सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू 2 ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल। इस तरह से जैसे ही एनाफेज कंप्लीट होगी, इसके अंदर क्रोमाटिड जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और ये अपने अपने पोल की तरफ खिंच जाएंगे, अपने अपने पोल की तरफ पुल हो जाएंगे और एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स हो जाएगी। अगर हम टीलोफेज की बात करें, टीलोफेज में आके सेल जो है, ये जो न्यूक्लियस है ये अंदर की तरफ पिंच करेगा, क्लीवेज करेगा और यहाँ पे बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमाटिन और इस तरह से 2 न्यू सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये अंदर की तरफ पिंच करेगा और अपने आप को 2 न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो
ये तो हम लोगों ने बात की है टीलोफेज की। अब हम स्टार्ट करते हैं हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट्स के बारे में। ओके जी, हेयर हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट वो प्लांट हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट सेल। इनके अंदर बहुत बड़ा बिग साइज़ का एक वैक्यूल मौजूद होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो वो साइड पर हो जाता है। और हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते। सेंट्रियोल नहीं होंगे, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ मूव करेगा, सेंटर की तरफ आएगा, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड। अब स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पर सेंट्रियोल में से नहीं बनेंगे, स्पिंडल फाइबर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन में से बनेंगे और न्यूक्लियर एनवलप की सरफेस के ऊपर बनेंगे। न्यूक्लियस का जो एनवलप है इसकी सरफेस पर बनेंगे। अगर हम एनिमल साइटोकिनेसिस की बात करें कि एनिमल के अंदर साइटोकिनेसिस किस तरह से होती है, तो एनिमल के अंदर लेट्स सपोज ये एक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म सेंटर से पिंच करेगा, अंदर की तरफ क्लीविज करेगा। क्लीविज करने के बाद इस तरह से 2 न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्लांट साइटोकिनेसिस की बात करते हैं, प्लांट साइटोकिनेसिस में वेजिकल्स डिराइव्ड और फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। प्लांट के अंदर वेजिकल्स होते हैं जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी से बनते हैं और ये मिडल ऑफ सेंटर में मूव करते हैं। मिडल लाइन थिकनिंग इस तरह से, अगर हम प्लांट की बात करें तो इस तरह से एक प्लेट प्रोड्यूस होगी इन वेजिकल्स की वजह से, और ये जो वेजिकल्स हैं इसको थिकनिंग प्लेट कहेंगे या फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट कहेंगे। ये जो प्लेट है ग्रो करेगी अपवर्ड और जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, प्लांट के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी और ये सेल को डिवाइड कर देगी 2 पार्ट्स में इस तरह से। और इस तरह से प्लांट में साइटोकिनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है और सेल को 2 न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हेयर इज़ अ साइटोकिनेसिस इन प्लांट्स, साइटोकिनेसिस इन एनिमल्स। So dear students, today's topic is about mitosis, and you will learn mitosis from page number 89 and 90 and 91. So till the next lecture, Allah.